slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a करने वाली बीटीएस ग्रुप के बारे में, जो इस दुनिया की सबसे ज्यादा मशहूर बैंड है और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, लेकिन आज वो ये मुकाम पे है जो दुनिया उनको सलाम ठोकती है। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल और मेहनत की, लेकिन आज वो बहुत फेमस बैंड है और उनके पास ट्रॉफियों की लाइन लगी है। तो इसीलिए कही जाती है कि मेहनत और खुद पे अगर विश्वास हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ बीटीएस ग्रुप के एक मेंबर किम ताeyong से। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके ग्रुप्स के बाकी के मेंबर्स कहाँ हैं? वो हमारा बीटीएस का एक सॉन्ग आने वाला है और वो लोग उसी तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके स्ट्रगल और मुश्किलों के दिनों कैसे थे? हमने तो बस मेहनत ही की है, बाकी सारी चीजें तो मेरी आर्मीज ने की। उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया कि आज हम लोग इस मुकाम पे। मैं इन सारी चीजों की सारी क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्मीज को देना चाहता हूँ। सो प्लीज अब मुझे जाना चाहिए, मुझे काफी लेट हो रहा है, ये बोलकर वी वहाँ से चला जाता है। वी अपने प्रैक्टिस रूम में पहुंचता ही है कि उसकी नजर एक जगह पे ठहर जाती है और बिल्कुल वहाँ वो थम सा जाता है। जाती है। वो ऐसे देख रहा था जैसे वो एक नई चीज, एक बहुत खूबसूरत चीज को निहार रहा हो। उसके बाद जंगकुक की भी नजर वी पे पड़ती है और वो दोनों ही एक दूसरे को निहारने लगते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वो इस दुनिया में बिल्कुल है ही नहीं, वो एक अलग सी दुनिया में चले गए हैं। देख रहे थे? मैं तो सिर्फ ऐसे तुम्हें नहीं देख रहा था, तुम भी मुझे वैसे ही देख रहे थे। वो कुछ नहीं, वो मैं ऐसे देख रहा था कि आज आप इतना लेट क्यों आए हो। अब तुम चाहे ऐसे देखो या वैसे देखो, तुम देख तो रहे थे ना। वो कुछ नहीं, वो बस मैं ऐसे देख रहा था और कुछ नहीं। वैसे जो भी देख रहे थे अच्छे देख रहे थे। क्या मतलब कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। वैसे और मेंबर्स कहाँ हैं? अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अब हमें अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। वो बाकी मेंबर्स लोग अपने अपने रूम में, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। क्या था ये? आखिर हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी नजरें जंगकुक पे क्यों टिक जाती है? क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इसे देखता रहूं बस? वाह, ये आज की रात कितनी खूबसूरत है। ये रात भी ऐसा लगता है कि कहानी कह रही है, अपनी कुछ बातें बोलना चाहती है। वी ये सब सोच रहा होता है कि पीछे से अचानक उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। वो कोई और नहीं बल्कि जंगकुक था। अरे ह्योंग, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो और आप ऐसे आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि आसमान में कितने सारे तारे हैं, पर चांद तो एक ही है ना। मतलब आप क्या कहना चाहते हो ह्योंग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, लेकिन दिल और प्यार तो सिर्फ एक ही से होता है ना। और वो इंसान इस दुनिया के तारों के बीच में वो एक चांद होता है जिससे वो मोहब्बत करता है। ह्योंग, आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या सच में तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर तुम समझना नहीं चाहते? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो बनी? ऐसे मत देखो मुझे, कुछ होता है। मैं तो कुछ नहीं देख रहा था, वो तो बस मैं ऐसे ही
हाँ मुझे पता है, तुम हमेशा ऐसे ही देखते हो। चलो ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, काफी रात हो गई है और तुम भी सो जाओ। ओके हो, मैं भी सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। उसके बाद जंगकुक वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। वो प्रैक्टिस तो कर रहा था, लेकिन उसके प्रैक्टिस में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे बार बार वी का चेहरा और उसका बार बार ख्याल आ रहा था। जंगकुक समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं बार बार वीडियो के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। Oh God, please help me. जंगकुक ये सोच ही रहा होता है, वहाँ जिमिन आती है। क्या हुआ जंगकुक? आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारा ध्यान प्रैक्टिस में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या सोच रहे हो तुम? नहीं जिमिन, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, मैं तो प्रैक्टिस अच्छे से कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, पर तुम बताओगे नहीं। मतलब आप क्या सोच रहे हो? मैं क्या सोच रहा हूँ? बस मैं वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो, पर मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूँ। तो बस अब तुम मत सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो। जंगकुक और जिमिन ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि वह वी आ जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग आज बहुत जल्दी आ गए। जल्दी हम लोग नहीं, बल्कि देर तुमने किया है। और वैसे भी जंगकुक तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या जंगकुक मेरे बारे में सोच रहा था? नहीं नहीं, अरे जिमिन ये आप क्या बोल रहे हो? मैं कब सोच रहा था? अच्छा जंगकुक, तो क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? तो तुम ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? हाँ हाँ, इसी से पूछो क्या सोच रहा था ये तुम्हारे बारे में। बोलो जंगकुक, क्या सोच रहे थे तुम मेरे बारे में? नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा था। वो जिमिन तो बस ऐसे ही बोल रहे। मैं आपके बारे में क्यों सोचूंगा? क्यों, तुम मेरे बारे में नहीं सोच सकते क्या? नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके बारे में सोच सकता हूँ, पर ये जिमिन ना मुझे आपसे झूठ बोल रहे कि मैं आपके बारे में सोच रहा था। ये बस ऐसे मुझे छेड़ते रहते। पर जिमिन तुम क्यों छेड़ते रहते हो? आखिर कोई बात है क्या? हाँ अब तुम जंगकुक से ही पूछ लो कि आखिर क्या बात है, मैं इसे क्यों छेड़ता हूँ। क्या बात है जंगकुक? नहीं हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी बात तो नहीं है, बस ये जिमिन ना मुझे फंसा रही कुछ ना कुछ बात से। जंगकुक तुम तो पूरा डर गए। अच्छा छोड़ो सारी इन सब बातों को और चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वरना लीडर जी आ जाएंगे और फिर हम लोग डांट सुनेंगे। जिमिन ये बोलकर वहां से चला जाता है। जंगकुक, क्या सच में तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? और क्या सोच रहे थे? क्या तुम मुझे बता नहीं सकते? नहीं योंग, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों सोचूंगा आपके बारे में? आप तो मेरे ह्योंग हो ना? हाँ मैं तुम्हारा ह्योंग हूँ, ये तो मुझे भी पता है, पर तुम ऐसे नर्वस हो रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। क्या ये क्या बोल रहे हो आप? टाइको की सब बात कर ही रहे होते हैं कि बारीक के मेंबर्स भी वहाँ आ जाते हैं और फिर वो लोग प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है मुझे? मैं हर वक्त ये उनके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या समझेंगे। ये गलत है, मैं उन्हें इस तरह से नहीं देख सकता, इस नजरिए से भी नहीं देख सकता। उन्हें बुरा लग सकता है, हमारी दोस्ती बर्बाद हो सकती है। क्या हो जंको, क्या तुम सोच रहे हो कुछ? क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? वो क्यों आप यहाँ अचानक से? हाँ मैं यहाँ आ गया क्योंकि मुझे तुम कुछ थोड़ा परेशान लग रहे हो। क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ कुछ बात तो जरूर है, पर मुझे समझ नहीं आ रही है मैं ये बात आपसे कैसे कहूँ। कहो, जैसे भी कहना है कहो, मैं तुम्हारी बातों को जरूर समझूंगा। क्यों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या किसी से प्यार करना गलत है? क्या किसी को दिल में जगह देना गलत है? क्या प्यार शक्ल या फिर जेंडर देख के होता है, या फिर प्यार सिर्फ प्यार होता है? नहीं जिनको, प्यार तो सिर्फ प्यार होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है। ना वो जेंडर देख के होता है, ना वो इंसान देख के होता है, बल्कि वो बस हो जाता है। क्यों, मैं आपसे और ज्यादा नहीं छुपा सकता, पता नहीं क्यों कैसे, पर आई थिंक मुझे आपसे प्यार हो गया है। मुझे पता है ये गलत है, आपको ये गलत लग रहा होगा, पर मुझे माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं आपसे बहुत दूर रहने की कोशिश किया हूँ, पर मुझे समझ नहीं आया मैं आपसे प्यार कब कर बैठा। क्यों, प्लीज आप मुझे ऐसे मत देखो। मुझे पता है कि मैं आपको कुछ गलत बोल रहा हूँ, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज खुद को हर्ट मत करो। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है,
प्लीज प्लीज मुझे माफ कर। नहीं जंकुक, तुमने कोई गलती नहीं की। ये बोलकर भी जंकुक के हाथ को पकड़ लेता है। नहीं जंकुक, तुमने कोई गलती नहीं की और तुमने कोई गुनाह नहीं किया। आई थिंक तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो जो तुमने ये कहने की हिम्मत की है जो मैं कभी ना कह सका। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन शायद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें इस बात को बता सकूं। पर तुमने वो हिम्मत दिखाई और तुमने ये बताया कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। क्या? इसका इसका मतलब है कि आप भी मुझसे प्यार करते हो? क्या सच है ये? हाँ जंकु, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। मैं तो अपने प्यार को गलत कह रहा था। मैं तो अपने प्यार को कोस रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गुनाह की है। पर आप भी? हाँ जंकु, ये सच है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 ज्यादा। सच में अंक, आज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं खुशी से मर ही ना जाऊँ। आपको पता नहीं आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अच्छा ठीक है, अब रोना धोना बंद करो और आकर मुझे एक हक तो दो। क्या हक? हाँ, मुझे एक हक चाहिए। उसके बाद जंकु वी के पास जाता है और जोर से हक करता है। मिस्टर बनी, अब तुम मेरे मोहब्बत में कैद हो चुके हो। अब तुम सिर्फ मेरे हो और कोई तुम पे नजर डाले ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सारे मेंबर्स ब्रेकफास्ट कर रहे थे और जंकुक और वी कुछ ज्यादा एक दूसरे में चिपक के बैठे हुए थे और वो दोनों बस एक दूसरे को खिलाने में बिजी थे। ऐसा लग रहा था वहाँ पे कोई और है ही नहीं, बस वही दोनों। और ये चीज जिमिन नोटिस कर लेता है। अरे वी, जंकुक, तुम दोनों के एक दूसरे के सिवा कोई नजर आते या नहीं? हम लोग भी यहाँ पे, थोड़ा ध्यान हम पे भी दे दो। बस दोनों एक दूसरे को खिलाने में बिजी हो, थोड़ा हमें भी देख लो। अरे जिमिन, तुम भी ना क्या क्या सोचते रहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हाँ मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो जो भी है साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। जिमिन ये सब बोल ही रहा होता है कि अचानक से आर्यन बोलता है, देखो अब हमारी एल्बम रिलीज होने में ज्यादा वक्त नहीं है, तो हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और हमें अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। हाँ आर्यन, तुम फिक्र मत करो, हमारा परफॉर्मेंस हर बार की जैसा बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट होगा। आई होप कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। बस इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। जंकुक और वी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बट ऐसे प्रैक्टिस जैसे कि वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। क्या हुआ बनी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बस मैं ये देख रहा हूँ कि वो इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और ये सारे नजारे जिहोब दूर से बैठा हुआ देख रहा था और वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आखिर इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है? मुझे तो ऐसा फील होता है शायद इन दोनों के बीच में कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल है, शायद दोस्ती से और भाई से ज्यादा और आगे। जिहोब ये सोच ही रहा होता है, वहाँ शुगा आता है। क्या हुआ जिहोब, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? अरे शुगा यंग, क्या आपने कुछ नोटिस किया? क्या? ये देखिए इन दोनों कपल्स को, ऐसा नहीं लगता ये दोनों कपल्स है और ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गुमशुदा है? हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें पता है ना, प्यार छुपाने से छुपता नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाहिर हो ही जाता है। एक रात सब लोग सो रहे होते हैं और वे चुपके से जंकुक के कमरे में जाता है। अरे क्यों इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? जंकुक, मुझे ना तुमसे कुछ चाहिए। आपको मुझसे कुछ चाहिए? पर आपको क्या चाहिए प्लीज बताओ, मैं भी आपको देता हूँ। मुझे तुमसे किस चाहिए? क्या इस टाइम पे? आप ठीक तो हो ना? ये क्या बोल रहे होंगे आप? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे किस चाहिए। पर यूं ये कैसे हो सकता है? अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, सब सो चुका है और इतनी रात को कौन आएगा हम लोगों को देखने के लिए? प्लीज बनी, मुझे एक किस दे दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, पर मुझे थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है। हाँ ये नर्वसनेस मुझे भी हो रहा है, लेकिन तुम चाहो तो मैं नर्वसनेस तुम्हारी मिटा सकता हूँ। उसके बाद वी धीरे धीरे जंकुक की तरफ बढ़ने लगता है और फिर कैकुक ये सब कर ही रहे होते हैं कि जिमिन को अचानक से प्यास लगती है और वो आधी नींद में वो उठकर पानी लेने जाता है और वो ये सब देखकर उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है।
लगे रहो, वैसे मुझे डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। और ये बोलकर जिमिन वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बीटीएस के सारे मेंबर्स ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी अचानक से जिमिन बोल पड़ता है, वैसे जंगकुक और टाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोग हम लोगों से कुछ कहना चाहते हो? अगर तुम हमें इससे कुछ कहना चाहते हो तो तुम कह सकते हो, हम लोग तुम्हारी बात को जरूर सुनेंगे। हम लोग क्या कहना चाहते हैं? अब क्या बोल रहे हो जिमिन ह्योंग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ स्पेशल चल रहा है, पर शायद तुम दोनों हमें बताना नहीं चाहते। आर्यन की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक, अब शॉक्ड होने का कोई फायदा नहीं है। अब हमें लगता है कि हमें अपनी दिल की बात इन लोगों को बता देनी चाहिए। वैसे भी ये हमारे यंग से हमें जरूर समझेंगे। हाँ तो बताओ ना, हम लोग तो कब से ही सुनने के लिए तैयार हैं। आखिर बोलो तो सही। हाँ यंग्स, अब हमें भी लगता है अब हमें ये बात छुपाना नहीं चाहिए आप लोगों से। हाँ ये सच है, मैं और जंगकुक एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओह, यानी हम लोग जो सोच रहे थे वो बिल्कुल सही था, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे शुगा, तुम इतने शॉक क्यों हो रहे हो? मुझे तो इस बात का पहले से खबर था। ये दोनों जैसे एक दूसरे को ट्रीट करते थे, एक दूसरे को देखते थे, मुझे तो पहले से पता था कि दोनों के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। और मुझे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। इनफैक्ट मैं तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इन्होंने अपने प्यार को एक्सेप्ट किया। हाँ जिनियम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इन लोगों की मोहब्बत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर जेंडर देख के प्यार नहीं होता है, प्यार तो प्यार होता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये लोग अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। अरे हाँ जियो, तुमने बिल्कुल सही कहा। इन लोगों के अंदर बहुत हिम्मत है, इन्होंने अपने प्यार को एक्सेप्ट किया। जिनको वी, तुम लोग फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हारे प्यार को गलत नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी तुम्हें जज नहीं करेंगे इस चीज के लिए। बल्कि हम लोग तो बहुत खुश हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और दूसरे के साथ रहना चाहते हो, और ये इस चीज को एक्सेप्ट करने की तुमने हिम्मत जताई। थैंक यू सो मच ह्यूंग्स। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप लोगों ने हमारे प्यार को इतनी दिल से एक्सेप्ट किया है। मैं तो बहुत डरता था कि पता नहीं जब आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोग क्या ही रिएक्ट करोगे, क्या आप लोग हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर पाओगे या फिर नहीं। हाँ यंग्स, जंगकुक बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं भी इसी चीज से बहुत ज्यादा डरता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्यार नहीं, मैंने कोई गुनाह किया हो और इसलिए मैं अपने प्यार को हमेशा छुपाता रहता था। पर थैंक गॉड, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे प्यार को इतनी दिल से एक्सेप्ट किया है। हाँ वी, तो तुम्हें क्या लगा कि हम लोग तुम्हारे प्यार की विलेन बन जाएंगे, वो फिल्म जैसे? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता ना। हम लोग आखिर तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे खुश रहना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज जब तक सब कुछ सिचुएशन अच्छा ना हो जाए, सब कुछ बेटर ना हो जाए, तुम लोग अपने रिलेशनशिप को रिवील मत करना, बल्कि लोगों के सामने और आर्मीज के सामने इसे छुपा के रखना और हमेशा अपनी प्राइवेसी बनाए रखना। हाँ यंग्स, आपने बिल्कुल सही कहा। जब तक सही वक्त नहीं आ जाता, हम लोग अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल भी रिवील नहीं करेंगे। हमेशा इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। चलो अब इसी खुशी के मौके पर एक ग्रुप हग तो जरूर बनता है। आओ हम लोग से मिलकर ग्रुप हग करते हैं। ये कुछ वक्त ऐसे बीतते चले जाते हैं और टैको के बीच की मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं। और बीटीएस के सारे मेंबर्स इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि टैको के बारे में मीडिया वाले को न पता चल जाए, वरना वो लोग बातें बनाना शुरू कर सकते हैं और उनका फैंडम खतरे में आ सकता है। एक दिन जंगकुक अपने न्यू एल्बम के लिए डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है। इनफैक्ट वो एक लड़की के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके कुछ ऐसे स्टेप्स थे जिसमें उसको लड़की को छूना होता है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. जैसे वो एक लड़की को टच करने का स्टेप करता है, वी वहाँ पे अचानक से आ जाता है। वी आता तो है हंसते हुए, लेकिन जैसे वो जंगकुक को किसी लड़की को टच करते हुए देखता है, उसके फेस की सारी रौनकें उड़ जाती है और वह बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। ये क्या कर रहे हो जंगकुक? क्या तुम ये सब कर रहे थे? क्या तुमने मुझे धोखा देना चाहा? क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक ऑप्शन था और तुम इस लड़की के साथ ऐसे रोमांस कर रहे हो? मुझे ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं जंगकुक कि तुम किसी और को छुओगे। वी को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वो एक रिहर्सल है। उसे ऐसा लगता है कि जंगकुक उस लड़की को बस गलत तरीके से छू रहा था और गुस्से में वी वहां से चला जाता है।
वी के दुले दिमाग से जंको की वो हरकतें निकल ही नहीं रहा था। वो बहुत ज्यादा उदास था और बहुत ज्यादा डिप्रेस था। उसके दिमाग में सिर्फ वही सब बातें चल रही थी जिसने उसे आंखों से देखा। क्यों जंको, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी? क्या मैंने तुम्हें वो प्यार नहीं दिया जो तुम किसी और के पास जा रहे हो? क्यों जंको, क्यों? वी ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके पास जंकुक आता है। अरे क्यों आप यहाँ हो? मैं आपको कहाँ कहानी ढूंढ रहा था। चलो हम लोग को एक प्रैक्टिस करना है। क्या कल के सीक्वेंस के लिए प्रैक्टिस नहीं करना है? नहीं, मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। और तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो तुम किसी और के साथ जाकर कर लो। मेरे साथ करने की क्या जरूरत है? ये सुनकर जंकुक पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता। अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा ना तुमसे तुम किसी और के साथ जाकर प्रैक्टिस कर लो। मुझे तुम्हारे साथ प्रैक्टिस नहीं करनी। पर यूं हुआ क्या है? आप अचानक से ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ परेशानी तो मुझे बताओ। क्या हुआ आखिर आपको? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? जंकुक, तुम इतना सीधा बनने की कोशिश मत करो जो कि तुम हो नहीं। तुम क्या समझते हो मैं बेवकूफ हूँ? तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे और मेरे पीठ पीछे जो मन में आएगा करोगे। किसी भी लड़की के साथ वक्त बिताओगे, किसी भी लड़की को छुओगे, तो फिर मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए? क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक ऑप्शन था, टाइम पास करने का एक जरिया था? अरे ह्यू, ये आप क्या बोल रहे हो? ये क्या कह रहे हो आप? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो तो मैं बस क्या जंकुक, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है उस तरह से और मैं उन सब चीजों को भूल नहीं पा रहा हूँ। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। ह्यू, आप तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो आपको तो इतना विश्वास होना ही चाहिए। और अब अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उस लड़की को गलत तरीके से टच कर रहा था, तो ठीक है, यही सही है, मैं यहाँ से जाता हूँ। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। क्यों जंकुक, क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। क्यों? एक बार तुम सफाई देना भी जरूरी नहीं समझे? क्यों 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 किया आपने ऐसा? क्या आपको मेरे पे विश्वास नहीं? क्या आप मुझ पे जरा भी यकीन नहीं करते? आपने कुछ भी देखा और उसे यकीन मान लिया। और अब जब जिस मोहब्बत में यकीन ना हो, वो मोहब्बत तो मोहब्बत ही नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावे का खेल है और मुझे ये नहीं चाहिए। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। जंकुक और वी एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होते, बल्कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। सारे मेंबर्स लिविंग रूम में बैठे होते हैं, तब जंकुक आता है। ह्यूंग, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जंकुक, बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है? हम लोग सुन रहे हैं। ह्यूंग, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं इस बीटीएस ग्रुप को छोड़ना चाहता हूँ। क्या? तुम पागल तो नहीं हो गई? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ ह्यूंग, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं इस बीटीएस ग्रुप को छोड़ना चाहता हूँ। पर जंकुक, ये क्यों बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जंकुक, तुम मजाक कर रहे हो ना? मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो, तो तुम ऐसा मजाक मत करो। ये मजाक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नहीं ह्यूंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं इस ग्रुप को छोड़ना चाहता हूँ और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जंकुक, क्या तुम पागल हो गए हो? ये क्या अपने अनाप शनाप बोल रहे हो? तुम्हें क्या लगता है इस ग्रुप को छोड़ने से सब कुछ सही रहेगा? तुम्हें पता है ना, हम 7 हैं। अगर 7 में एक भी माइनस होगा तो 6 नहीं बचेगा, बल्कि वो 0 हो जाएगा। तो तुम ये कैसे बोल सकते हो? हाँ जंकुक, सुगायोंग सही बोल रहे। ये क्या बोल रहे हो तुम? और ये क्यों बोल रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो हम लोगों को बताओ, हम लोग कुछ मिलकर करेंगे। तुम इससे परेशान मत। नहीं हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं कुछ दिनों का ब्रेक चाहता हूँ। मुझे बहुत घुटन सा हो रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। प्लीज आप लोग मेरी बात को समझिए और प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जंकुक, प्लीज तुम बात को समझो। तुम ऐसे क्यों जिद कर रहे हो? कोई रीजन तो बताओ, कोई ऐसा बात तो बताओ जिससे ऐसा लगे कि तुम ये सही कर रहे हो। पर तुम्हें मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। जिमी, तुम मत बोलो कुछ। अगर जंकुक जाना चाहता है तो फिर उसे जाने दो। थैंक यू सो मच ह्यूंग, आपने मुझे समझा और मुझे जाने की परमिशन दी। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक वहाँ से चला जाता है। अब वी को इसके बारे में बिल्कुल पता भी नहीं होता है। वो तो अपने कमरे में बिल्कुल सदमे में गया होता है, जिस वजह से उसने जंकुक को भी कुछ जाते हुए नहीं देखा। रब्बा तेरी खुदाई, हाय याद है आई, दिल ये देता दुहाई, गम से दे तू रिहाई, हाल कैसा
कैसे सुनावा, रोग कैसे निभावा, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार लूंगा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार लूंगा। क्यों जंगकुक, क्यों तुमने एक बार मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा? क्यों जंगकुक, तुमने ऐसा क्यों किया? अब रोने से क्या फायदा है वी? वो तो जा चुका है। अरे जिमिन, तुम यहाँ? और कौन जा चुका है? तुम किसके बारे में बोल रहे हो? जंगकुक जा चुका है वी, जंगकुक जा चुका है। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? वो कहाँ जा चुका है और क्यों? हाँ, वो हमारे ग्रुप को छोड़कर जा चुका है हमेशा हमेशा के लिए, और अब वो वापस बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या? ये क्या बोल रहे हो जिमिन? हाँ भी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। नहीं जिमिन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जंगकुक मुझे छोड़कर नहीं जा सकता जिमिन, नहीं, वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। वी, प्लीज तुम मत रो, तुम बताओ आखिर तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है? क्या परेशानी है? क्या दिक्कत है तुम दोनों के बीच में? नहीं जिमिन, जंगकुक मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करता। उसने शायद मुझसे प्यार कभी किया ही नहीं। वो तो किसी और से प्यार करता है। वो तो किसी और लड़की को गलत तरीके से छू रहा था। नहीं भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। जंगकुक ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। और रहा बात उस लड़की की, तो वो उसके सिर्फ प्रैक्टिस का हिस्सा था और कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मैंने खुद ही उस लड़की को जंगकुक के पास भेजा था ताकि वो दोनों अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, और तुमने उसे गलत समझ लिया। क्या तुम सच कह रहे हो जिमिन? क्या वो सिर्फ एक प्रैक्टिस था? क्या जंगकुक सिर्फ वो गाने के लिए उसे टच कर रहा था और कुछ भी नहीं था? हाँ भी, मैं सच कह रहा हूँ, वो सिर्फ एक प्रैक्टिस था और कुछ भी नहीं। तुमने उसे गलत समझा भी, इसीलिए शायद उसने अपनी सफाई नहीं दी होगी, क्योंकि वो भी बहुत हर्ट हुआ है। प्यार का मतलब तो विश्वास करना होता है ना, एक दूसरे पे आंख बंद करके भरोसा करना होता है ना वी। और मुझे देखकर ऐसा लगा कि जंगकुक उस लड़की को गलत तरीके से टच कर रहा है, और इसीलिए मैं बहुत हर्ट हुआ और मैंने उस पे गुस्सा दिखाया। कभी-कभी आंखों देखा हुआ चीज भी गलत हो सकता है भी, कोई जरूरी नहीं जो हमें दिखाई दे वही हमेशा सच होता है, क्योंकि हर चीज का दो पहलू होता है। अगर वो सच है तो झूठ भी हो सकता है, और अगर वो झूठ है तो सच भी हो सकता है। हाँ जिमिन, तुमने सही कहा। मैंने जंगकुक से एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा, और मैंने उसे बहुत बुरी तरीके से जज किया। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ जिमिन। पता है, जंगकुक मुझसे भी ज्यादा बेटर डिजर्व करता है। अच्छा उसने मुझे छोड़कर चले गया, वरना शायद मैं उसकी जिंदगी खराब कर देता। नहीं भी, तुम फिर से गलती कर रहे हो। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो, और गलती और मिसअंडरस्टैंडिंग तो किसी के बीच भी हो सकती है। वी, अभी जंगकुक ज्यादा दूर नहीं गया होगा, प्लीज तुम उसे जाकर वापस ले आओ। आई एम श्योर वो वापस आ जाएगा। नहीं जिमिन, वो कभी वापस नहीं आएगा। मैंने उसे बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ दी है मैंने उसे। अच्छा है वो मुझसे दूर ही चला जाए ताकि वो खुश तो रह पाए। नहीं वी, तुम गलत सोच रहे हो, वो तुमसे अलग होकर कभी खुश नहीं रह सकता। तुम एक बार जाकर तो देखो, देखना वो तुम्हारे साथ वापस जरूर आएगा। प्लीज वी, तुम एक बार मेरे बोलने पर एक बार कोशिश तो करो। हाँ जिमिन, तुम सही कह रहे हो, मुझे एक बार कोशिश करना चाहिए। मुझे अपने जंगकुक को वापस लाने की एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। ठीक है जिमिन, मैं अपने जंगकुक को वापस लाने जा रहा हूँ। मैं अपने जंगकुक को वापस लेकर ही आऊंगा। ये बोलकर भी वहाँ से चला जाता है। बहुत जोरों की तूफान थी और बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही थी, पर भी अपने जंगकुक को ढूंढने के लिए चारों तरफ दौड़ता है। कभी ये गली, कभी वो गली, कभी ये सड़क, कभी वो सड़क, पर जंगकुक उसे नहीं मिलता है। आखिरकार भी थक चुका था। टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं। सीने में जो कहीं पे दबी है ऐसी कोई आवाज हूँ मैं, सुन ले मुझे। कहाँ चले गए तुम जंगकुक? प्लीज जंगकुक, मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा। जंगकुक प्लीज, जंगकुक प्लीज वापस आ जाओ। जंगकुक प्लीज, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। जंगकुक प्लीज वापस आ जाओ। टूटते बन पे विश्वास। टाई, तुम आ गए। जंगकुक, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो
अवतार, तुम्हें पता है ना तुम्हें बहुत जल्दी जुकाम हो जाती है, तो तुम इतनी बारिश में मत भीगो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जंकू की आवाज सुनते ही वी अपना आपा खो बैठता है और वो दौड़ कर जाता है और जंकू को अपने गले से लगा लेता है। प्लीज जंकू, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। प्लीज जंकू, मुझे पता है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मैंने तुम्हें जज किया। प्लीज जंकू, मुझे एक चांस दे दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं दी, तुम मुझसे माफी मत मांगो, तुम्हें तो पता है ना प्यार का सबसे बड़ा ताकत उसकी भरोसा होता है और हमारे बीच तो भरोसा ही नहीं है, तुम मुझ पे विश्वास भी नहीं करते। बस तुमने किसी लड़की के साथ मुझे देख लिया तो तुमने जज कर लिया कि मैं उसके साथ गलत रिश्ते में हूँ। तुम ये कैसे सोच सकते हो? हाँ जंकू, मुझे पता है कि मैंने गलती की, पर तुम भी एक बार मुझे बोल तो सकते थे ना, एक बार मुझे मना तो सकते थे ना, मैं तुम्हारी बात मान जाता। लेकिन तुमने तो एक बार कोशिश भी नहीं की और बस मुझे छोड़कर चल दिया। क्या सच में तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? अगर सच है ऐसा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने का पूरा हक है, पूरी आजादी है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। नहीं थे, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, मैं तो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। ये बोलकर जंकू के गले लग जाता है। I love you जंकू, I love you, प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। नहीं वी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जंकू और वी एक दूसरे से गले मिलते हैं, फिर एक दूसरे में खो से जाते हैं, ऐसा लगता है उनकी सारी दुनिया थम गई। जंकू, चलो अब रोना धोना बंद करो और मुझे प्यारी से स्माइल करके दिखाओ। मुझे तुम्हारी फनी स्माइल बहुत पसंद है, तो तुम मुझे एक स्माइल करके दिखाओ ना। चलेगा? ऐसा ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे तुम्हारी ये स्माइल बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हारी स्माइल तो मेरी पूरी दुनिया बना देती है। तुम हमेशा ऐसे ही हंसते रहो और फिलहाल अब हमें घर चलना चाहिए, कि हम हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो, अब हमें घर चलना चाहिए। पता नहीं ये जंकू और वी रात को कहाँ चले गए, वो लोग कब आएंगे? आर्यन तुम फिक्र मत करो, वो लोग देखना जरूर वापस आएंगे और वो दोनों एक दूसरे के साथ होंगे और बहुत खुश भी। हाँ जी तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो दोनों के साथ होना चाहिए। वो दोनों का अलग होना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ अरे तुमने सही कहा, तो प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं होना चाहिए, हमेशा एक दूसरे को साथ रहना चाहिए, बिल्कुल हमारी तरह। और मुझे तुम्हारे चेहरे पे वो डिंपल वाले स्माइल पसंद है, ना कितना सारा टेंशन। ओके मेरी जीनू, मैं ऐसा ही रहूंगा, तुम ज्यादा टेंशन मत करो। नामजन की बात सुनकर जो पूरा शॉक्ड हो जाता है। क्या ये लोग भी यहाँ हो क्या रहा है? ये लोग तो आपस में कपल बने बैठे हैं। जो भी सब सोच ही रहा होता है कि डोरबेल बजती है। अरे लगता है वी और जंकू वापस आ गए, मुझे गेट खोलकर देखना चाहिए। नहीं बिल्लू तुम मत जाओ ना, तुम थक जाओगे, मैं नहीं चाहता कि मेरे बिल्लू को जरा सा भी थकावट हो। नहीं चिमना ऐसा कोई बात नहीं, बस इतनी सी तो दूरी पर है। नहीं मैं जाता हूँ, मैं खोल कर आता हूँ। नहीं चिमना मैं चला जाऊंगा, मुझे थकावट नहीं होगी, मुझे अपनी थकावट मंजूर है, मगर तुम थक गई तो। नहीं बिल्लू तुम्हारे लिए मैं आसमान भी चढ़ सकता हूँ, फिर तो ये दरवाजा है, मैं तो यूं ही खोल दूंगा। हाँ? अरे यार क्या हो क्या रहा है? ये सब लोग आपस में कपल क्यों बने बैठे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब ये दोनों तो गेट खोलने में भी थक जाएंगी, तो मुझे ही खोलना होगा। ठीक है बाबू सुनो लोग, तुम लोग बैठो, गेट मैं खोल कर आता हूँ। उसके बाद जेहब गेट खोलने के लिए चला जाता है। अरे जंकू वी तुम लोग आ गए? अच्छा तुम लोग आ गए, यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है। हाँ यम आना ही था, आखिर मेरा वी मुझे लेने जो गया था, मैं कैसे ना आता। नहीं जंगो तुम ऐसा मत बोलो, तुम्हारे जाने से तो मेरा जिंदगी अधूरा हो गया था, तुम्हारे बिना तो मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था, तो मैं तुम्हें जाने कैसे दे सकता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगो, बहुत ज्यादा। हाँ टे मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, इनफैक्ट एक पल भी नहीं रह सकता, फिर मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। आई लव यू बाबू, आई लव यू टू सोना। ओह तुम लोग आते के साथ शुरू हो गए, अब ये चारों बाबू सोना कर रहे थे, अब तुम दोनों भी शुरू हो गए, मैं किससे किसे झेलूंगा। क्या बाबू सोना ये लोग? हाँ ये लोग भी बाबू सोना हो गए। क्या बोल रहे हो भाई, ये बाबू सोना? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। अरे जियो प्योंग अब छोड़ो भी ना, अब हम लोग अपने बाबू सोना को बाबू सोना ना कहे तो क्या कहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके कोई नहीं है ना, इसलिए आपको जलस हो रही है। हाँ जिन्ना तुम सही बोल रहे हो, ये जो ना हमारा प्यार देखकर बहुत जल रहा है, चल कुकड़ा कहीं का। चलो छोड़ो इसकी बातों को और आजो मेरे गले लग जाओ। आई लव यू जीमिना, आई लव यू बिल्लू। देख रहे हो जीनू, ये दोनों कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल एक क्यूट कपल के जैसा है ना।
हाँ आर्यन, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये दोनों बिल्कुल क्यूट कपल लग रहे हैं, पर हम दोनों से ज्यादा क्यूट कपल तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पास वर्ल्ड वाइड हैंडसम जो है। हाँ वैसे तुम्हारी बात भी सही है, मेरे पास वर्ल्ड वाइड हैंडसम है, इसलिए सबसे ज्यादा क्यूट कपल मेरा हुआ है ना। चलो आर्यन, अब इसी बात पे मुझे एक हग दो। आई लव यू टू माय जीनू बेबी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ कुकी सेम, मुझे भी अपनी आंखों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है आखिर? वैसे ये सब जो सब भी हो रहा है, ये सब बस तुम दोनों की वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम दोनों की मोहब्बत को देखकर हमने हमारी मोहब्बत को एक्सेप्ट किया है, वरना हमारे अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि हम अपनी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर पाते। बस एक दूसरे से डरते रहते और एक दूसरे से छुपाते रहते, और इस दुनिया के चक्कर में हम अपनी मोहब्बत खो देते। हाँ जिनको जिमिन बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारा हिम्मत देखकर ही हम लोगों को हिम्मत मिला, वरना हम लोग तो शायद कभी अपनी मोहब्बत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और ना ही कभी एक दूसरे को बता पाते, बस डरते ही रहते। इनफैक्ट तुम दोनों तो हमारे इंस्पिरेशन हो, तुम लोगों ने हमें सिखाया कि हमें दुनिया के बारे में नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि अपनी मोहब्बत के बारे में सोचनी चाहिए। इस दुनिया के चक्कर में हमें अपनी मोहब्बत नहीं खोनी चाहिए। लेकिन मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन बिल्लू? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा। नहीं, मुझे इस बात का प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोगों ने अपनी कपल तो बना ली, पर मेरा जोहब तो अकेला रह गया, उसका क्या होगा? नहीं पागल बिल्ले, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे तुम लोगों ने अपनी कपल बना ली, मैंने भी अपनी एक कपल बना ली है। क्या तुमने भी अपने लिए कपल चुन लिया है? हाँ, मैंने भी अपने लिए पार्टनर चुन लिया है, और वो पार्टनर है मेरी आर्मीज। आई लव यू आर्मीज, आई लव यू सो मच। हाँ ये बिल्कुल सही बात कही आपने जी हो प्यांग। जंकुक, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो टे, तुमसे क्या बात करनी है? मुझे तुमसे ये बात करनी है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बस वही जो तुम्हारे पास है। ये क्या बोल रहे हो तुम टे? तुम ये गंदी गंदी बातें कैसे कर सकते हो? जंकुक ये बोल ही रहा होता है और भी उसके ऊपर टूट पड़ता है। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu like Rihanna. He always want me 'cause I never cause me drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the cover. आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और फेवरेट पार्ट भी कमेंट करना। बाय बाय।